एक समय की बात, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन कभी कभी अपना काम अधूरा छोड़ देता था। एक दिन उसके गुरुजी उसको एक पेड़ लगाने का काम दिया। राजू ने उत्साह से एक छोटा सा पौधा लगाया, लेकिन समय अनुसार पानी देना भूल गया। कुछ हफ्तों बाद शिक्षक ने सभी पौधों का जांच किया। राजू का पौधा मुरझाया हुआ और लगभग मर चुका था। राजू को बहुत बुरा लगा और राजू के दोस्त ने पौधे का देखभाल अच्छे से किया था, इसीलिए उनका पेड़ हरा भरा और मोटा हुआ। राजू के गुरुजी ने राजू से कहा, देखो बेटा राजू, अगर तुम्हें कोई भी काम करना हो, उसमें सफलता पानी हो तो उसको लगन से करो, पूरी मेहनत से करो, जो तुम्हारी मेहनत का सही फल मिल सके। और उसी दिन से राजू ने कोई भी काम हो मेहनत से और ईमानदारी से करना शुरू कर दिया और राजू अपने गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। एक छोटे से गांव में आरुष नाम का एक दयालु बच्चा रहता था। वह हमेशा सबकी मदद करता था, किसी को पानी देता था और किसी का सामान उठाकर उसके घर तक छोड़ता था। लोग कहते हैं, इतनी मदद क्यों करता है, इससे क्या मिलेगा? लेकिन आरुष किसी से बदले की उम्मीद नहीं रखता था। एक दिन स्कूल जाते समय उसने देखा कि एक बूढ़े दादाजी सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ियाँ तेजी से चल रही थी। आरुष आगे बढ़ा, उनके हाथ पकड़कर धीरे धीरे सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया। दादाजी और बोले, बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कुछ समय बाद एक दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। आरुष ने पूरी मेहनत से दौड़ लगाई, लेकिन अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह गिर पड़ा। उसे लगा अब तो वो हार गया। तभी वहीं दादाजी मैदान के पास खड़े थे। वो उसी स्कूल के ट्रस्टी थे। उन्होंने तुरंत डॉक्टर बुलाया और उसकी मदद कराई और कहा, जिसने हमेशा लोगों की मदद की है, उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। चोट ठीक होने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उसकी ईमानदारी, व्यवहार और मेहनत देखकर उसे विशेष सम्मान और छात्रवृत्ति दी गई। आरुष मुस्कुराया और उसे समझ आ गया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। बिना स्वार्थ की मदद हमेशा लौट कर आती है। अच्छा इंसान बनने का इनाम हमेशा मिलता है। एक छोटे से गांव में आरब नाम का लड़का रहता था, लेकिन आरब हमेशा शिकायत करता रहता था, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा किस्मत बहुत खराब है। वो दूसरे को दोष देता था, लेकिन खुद बदलने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन आरब जंगल गया। अचानक उसे चमकता हुआ पत्थर मिला और तभी कुछ अद्भुत, अगर तुम सच में मेहनत करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। आरब हैरान था, लेकिन उसने पत्थर की बात मान ली। अब आरब बदल चुका था। वो अपनी माता पिता की मदद करने लगा और छोटे बच्चे को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे आरब सबका चाहता बन गया। उसे लोग पसंद करने लगे और सम्मान देने लगे। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। में सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोगों के चेहरे पर डर था, लेकिन इस बार आरब नहीं टूटा। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हम खुद अपना जादू बना सकते हैं। गांव वाले ने साथ मिलकर मेहनत शुरू की। कुआं खोदा, पेड़ लगाया और पानी बचाया, और कुछ ही दिनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। शाबाश बच्चे, याद रखो, असली जादू पत्थर में नहीं, तुम्हारी मेहनत, दया और एकता में है। एक गांव में गोपाल नाम का लड़का रहता था। बड़ी बड़ी बातें करता था और काम के समय गायब हो जाता करता था। माँ बोली, बेटा जरा सब्जी ला दे। गोपाल बोला, मुझे इतने छोटे काम सूट नहीं करते। पूरे गांव ने कहा, जो छोटा काम नहीं करता और बड़ा काम भी नहीं कर पाता है। एक दिन गांव में ऐलान हुआ, सुनो, कल सुबह 4 बजे खेत पे आना है, बहुत बड़ा काम है। सब आ गए, बस हमारा हीरो सो रहा था। जब गोपाल पहुंचा तो देखा खेत में घुस आया था एक खतरनाक मोटा सा मुर्गा और पूरा गांव उससे डर रहा था। गोपाल बोला, ये काम तो बस मैं ही कर सकता हूँ। और फिर शुरू हुआ गांव का सबसे खतरनाक सर्कस। गोपाल भागे आगे, मुर्गा भागे पीछे पीछे और गांव वाले सब हंसते थे। आखिर गोपाल ने हिम्मत जुटा के मुर्गे को पकड़ ही लिया और पहली बार सच में हीरो बन गया। माँ बोली, देखा बेटा, बड़ा काम तभी होता है जब छोटा सा, जब जिम्मेदारी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा शांत गांव। यही रहती थी नेहा और मोहन की प्यारी कहानी। हर रोज नेहा बरगद के पेड़ के पास रुकती और खेत में काम करते मोहन को मुस्कुराते हुए देखती। पता नहीं क्यों, उसे देखते ही दिल में अजीब सी शांति मिलती थी। वो रुकती है और बस देखकर चली जाती है, मगर उसकी मुस्कान दिल में बस जाती है। एक दिन अचानक तेज आंधी तूफान आया। नदी का पानी बढ़ गया। नेहा का घर खतरे में था। माँ, पानी अंदर आने लगा, अब क्या होगा? डरो मत नेहा, मैं हूँ ना। जब तक मैं हूँ
तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहन ने अपनी जान जोखिम में डालकर नेहा और उसके परिवार को बचा लिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते मोहन। नेहा, हम गांव वाले हैं, अपना कोई पराया थोड़ी होता है। उस दिन के बाद नेहा की आंखें मोहन के लिए सिर्फ कद्र नहीं बल्कि सच्चा भरोसा भी करने लगीं। शायद यही सच्चा प्यार होता है, बिना कहे बिना जताए बस महसूस होने वाला।